गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कीमोथेरेपी किन पेशेंट्स में नहीं देनी चाहिए। इसके बारे में हम सभी को पता है कि किसी भी व्यक्ति में जब कैंसर हो जाता है तो उस कैंसर की ग्रोथ को रोकने के लिए, और अगर किसी व्यक्ति में कैंसर का ऑपरेशन हो चुका है तो उस पेशेंट में कैंसर का रीअकरेंस को रोकने के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशंस होते हैं या फिर कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनमें कीमोथेरेपी देना सेफ़ नहीं होता और इन पेशेंट्स में कीमोथेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो आज हम इस वीडियो में इसी विषय में बात करेंगे कि कौन से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें हम कीमोथेरेपी नहीं दे सकते। जब भी किसी कैंसर के पेशेंट में ऐसे देखा जाता है कि उस पेशेंट को कीमोथेरेपी देने के बाद जो फ़ायदा हो सकता है उससे ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं, तो फिर इस तरह के पेशेंट में हम कीमोथेरेपी नहीं देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट है जिसको पहले से ही फर्टिलिटी इश्यूज़ है, मतलब उस पेशेंट को पहले से ही चाइल्ड बेयरिंग में कोई प्रॉब्लम है, अगर ऐसे व्यक्ति में, ऐसे पेशेंट में हम कीमोथेरेपी देते हैं तो उस वजह से उस पेशेंट में परमानेंट इम्पोर्टेंसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कुछ ऐसे कंडीशंस या फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें हम कीमोथेरेपी देने की वजह से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह के पेशेंट में कीमोथेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है और नहीं दी जाती है। तो कीमोथेरेपी देनी है या फिर नहीं देनी है, इस बात को डिसाइड करने के लिए जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जो भी फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, उनके बारे में अब हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये देखी जाती है कि जिस भी पेशेंट में हम कीमोथेरेपी देना चाहते हैं, क्या उस पेशेंट को कैंसर छोड़ के कोई और भी बड़ी बीमारी है या फिर नहीं है। मतलब कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको कैंसर हो चुका है और कैंसर की सर्जरी हो चुकी है, लेकिन उस पेशेंट को पहले से ही टीबी है या फिर कोई लंग की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, कोई दिल की बीमारी पहले से ही है। इसके साथ साथ उस पेशेंट को कोई ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर हीमोग्लोबिन कम है। इस तरह की कोई मेडिकल कंडीशंस उस पेशेंट में हो सकती है। या फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं वो पहले से ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। तो इस तरह के पेशेंट में कीमोथेरेपी देने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत ज़्यादा फटीग आना, फिर बहुत ज़्यादा वज़न कम होना, ज़्यादा हेयर लॉस होना, या फिर ब्लैडर से रिलेटेड कोई इश्यूज़ होना, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होना, इसके साथ साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथी होना। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि उन पेशेंट्स में देखे जाते हैं। इसलिए जिन भी पेशेंट्स में पहले से ही कैंसर छोड़ के और भी कोई बीमारी है, उन पेशेंट में कीमोथेरेपी जितना हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर होता है वो होता है एज। मतलब कि किसी भी व्यक्ति में कीमोथेरेपी देने के पहले उस व्यक्ति की एज कितनी है, इस बात को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति यंग है और अगर कोई दूसरा पेशेंट है जो काफ़ी ओल्ड एज है, तो उन दोनों में भी जब आप कीमोथेरेपी देते हैं तो उन दोनों की बॉडी जिस तरह से कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड करती है वो अलग अलग होता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति यंग है, हेल्दी है, अडल्ट है, हेल्दी है इन द सेंस कि उसको कैंसर छोड़ के और कोई बीमारी नहीं है, इसको हम हेल्दी यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि कैंसर है तभी तो हम उसको कीमोथेरेपी दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर वो पेशेंट यंग है और अडल्ट है तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को कीमोथेरेपी देने की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते हैं, और जो भी उसको तकलीफ़ होती है, जो भी उसको रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, उनकी सीवियरिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है और कॉम्प्लिकेशन बनने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। ऑन द अपोजिट साइड, अगर किसी हम ओल्ड एज पेशेंट में जिनकी उम्र अभी 65 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा है, उन पेशेंट में अगर हम कीमोथेरेपी देते हैं कैंसर होने के बाद या फिर सर्जरी होने के बाद, तो उन पेशेंट में कीमोथेरेपी की वजह से होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनकी सीवियरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इस तरह के ओल्ड एज पेशेंट में कीमोथेरेपी देना अवॉइड किया जाता है। इसके साथ साथ उस पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ भी देखी जाती है। ओवरऑल हेल्थ के अंदर उस पेशेंट का बॉडी का वेट कितना है, मतलब उस पेशेंट की बॉडी मास इंडेक्स, उसके हाइट के हिसाब से उसका बॉडी का वेट सही है या फिर नहीं है, ये सब चीज़ें भी देखी जाती है। इसके साथ साथ उस पेशेंट में हीमोग्लोबिन कितना है, पेशेंट के ब्लड शुगर लेवल्स कितने हैं, उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कितने हैं, पेशेंट का पीटी आईएनआर का वैल्यू क्या है, ये सब चीज़ें देखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सी केसेस में उस पेशेंट में सीआरपी लेवल और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री या फिर पास्ट कोई ऑपरेशन की हिस्ट्री, पास्ट कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री, ये सब चीज़ें भी देखनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उस किसी भी पेशेंट में इनमें से एक या उससे ज़्यादा पैरामीटर्स के वैल्यूज़ नॉर्मल नहीं है, तो फिर उस पेशेंट में पहले उसके पैरामीटर्स को नॉर्मल करने के लिए ट्रीटमेंट दी जाती है और दी जानी चाहिए, ताकि उस पेशेंट को कीमोथेरेपी देने के बाद कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। बाद हम किसी भी पेशेंट में कीमोथेरेपी देने के पहले उस पेशेंट में जो पॉसिबल सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस है या फिर ऑलरेडी कोई कॉम्प्लिकेशन सर्जरी की वजह से हो चुके हैं, तो उनको भी सबसे पहले देखा जाता है। कॉम्प्लिकेशन को देख के ही डिसाइड किया जाता है कि इस पेशेंट में कीमोथेरेपी देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट को कैंसर है लेकिन वो पेशेंट ऑलरेडी पहले से ही डायबिटीज़ का पेशेंट था, तो अभी वो पेशेंट अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के अंदर है, मतलब उस पेशेंट का डायबिटीज़ अभी कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है,
है, पेशेंट की शुगर लेवल मान लो कि 250, 300 या उससे ज़्यादा ही रहती है, और उस पेशेंट का अगर सर्जरी हुआ है कैंसर का, या फिर सर्जरी होने के बाद उस पेशेंट के शुगर लेवल्स बढ़ चुके हैं, तो इस कंडीशन में उस पेशेंट को कीमोथेरेपी देना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि पहले से ही उस पेशेंट को सर्जरी की वजह से वुंड बना हुआ रहता है। अब जब उस पेशेंट के डायबिटीज़ की वजह से शुगर लेवल्स हाई हो चुके हैं, तो फिर उस पेशेंट में शुगर लेवल ज़्यादा है, वुंड भी भरा हुआ नहीं है, अगर इस कंडीशन में उसको कीमोथेरेपी देते हैं तो उसके वजह से पहले जो कॉम्प्लिकेशंस है, पहले जो मेडिकल कंडीशन है, वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में जो साइड इफ़ेक्ट है उनकी सीवियरिटी भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए इस तरह के पेशेंट में कीमोथेरेपी देना मोस्टली अवॉइड किया जाता है और कोई भी अल्टरनेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दी जाती है या फिर उसके बारे में कंसिडर किया जाता है। इसके बाद जो फैक्टर हम देखते हैं कीमोथेरेपी देने के लिए, वो होता है डिसीज़ प्रोग्रेशन, मतलब कि कैंसर के पेशेंट में कैंसर इस बीमारी की स्टेज क्या है, ग्रेड क्या है, वो कैंसर कहाँ तक फैला हुआ है और कहाँ तक फैलने के चांसेस हैं। इन सब चीज़ों को देखकर भी इस बात को डिसाइड किया जाता है कि उस पेशेंट में कीमोथेरेपी दी जानी चाहिए या फिर नहीं दी जानी चाहिए। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे टाइप के या ऐसे प्रकार के कैंसर भी हैं जिनके ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी इसके बाद अगर देखा जाए तो ऐसे भी कुछ प्रकार के कैंसर है जिनको ट्रीट करने के लिए ऑपरेशन करने के बाद कीमोथेरेपी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उस तरह के कैंसर में कीमोथेरेपी से भी अच्छी और इफेक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डेवलप की जा चुकी होती है। तो फिर इस तरह का कैंसर अगर उस पेशेंट को है तो फिर उस पेशेंट में कीमोथेरेपी देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक स्टडी हुआ था 2018 में जो कि किया गया था द इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के द्वारा। तो उन्होंने बताया था कि अगर किसी पेशेंट में ब्रेस्ट कैंसर है और ब्रेस्ट कैंसर की फर्स्ट स्टेज है, मतलब ब्रेस्ट कैंसर की इनिशियल स्टेज में अगर किसी भी फीमेल में सर्जरी की जाती है तो फिर उनमें से 70% अप टू 70% ऑफ फीमेल्स में कीमोथेरेपी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये रिसर्च की गई थी 2018 में। कुछ ऐसे भी मेडिकल कंडीशंस होते हैं जिनके अंदर हम कीमोथेरेपी नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पहले से HIV का पेशेंट है और उस HIV के पेशेंट में कैंसर हो जाता है तो फिर उस पेशेंट में जब तक उस पेशेंट का CD4 काउंट, उस पेशेंट के ओवरऑल हेल्थ, उसके बाकी के ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट और उसके बाकी के पैरामीटर्स जब तक नहीं देख लेते तब तक उस पेशेंट में हम कीमोथेरेपी नहीं दे सकते। क्योंकि अगर किसी भी HIV के पेशेंट में CD4 सेल काउंट काफ़ी ज़्यादा कम है, वो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा इमेसिएटेड है, उसका बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, और फिर उस पेशेंट में अगर कैंसर की बीमारी हुई है तो फिर इस तरह के पेशेंट में कैंसर की सर्जरी होने के बाद कीमोथेरेपी देना काफ़ी ज़्यादा नुकसानकारक हो सकता है उस पेशेंट के लिए। किसी भी कैंसर के पेशेंट में कैंसर छोड़ के पहले से ही उस पेशेंट में अगर दिल की बीमारी है, कोई बहुत बड़ी लीवर की बीमारी हो चुकी है, इसके साथ साथ किडनी की कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी है, किडनी फेलर का पेशेंट है, CKD का पेशेंट है, या फिर अगर उस पेशेंट में CD4 सेल काउंट कम है, अगर वो HIV का पेशेंट है, जैसे कि हमने कुछ देर पहले बात की, उस पेशेंट में हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है, शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, या फिर कोलेस्ट्रॉल भी अनकंट्रोल्ड है, अगर उस पेशेंट में पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कंडीशन है, तो फिर इन सभी केसेस में उस पेशेंट में कीमोथेरेपी देना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो उस कंडीशन में उस पेशेंट में कीमोथेरेपी अवॉइड करने की जितनी हो सके उतनी कोशिश की जाती है। तो आज हमने ओवरऑल इस वीडियो में बात की कि किन पेशेंट्स में कीमोथेरेपी नहीं दी जानी चाहिए इसके बारे में। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।